तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल वैस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है वैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि इससे पहली वाली जो वीडियो थी जो हमारी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और होप्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को, वो जरूर देखी होगी और आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, बहुत काम आई होगी वो वीडियो आप लोगों के। तो चलिए फिर खैर आज का जो हमारा अपना वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन समझने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. So let's start our video, and before starting our video I must tell you that those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it and don't forget to press the bell icon, because as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. Let's go. तो चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला रीजन है, यहाँ से सवाल आएगा आपका रीजनिंग का, कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर पाता है फ्रोजन वाटर बॉडीज में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मर क्यों नहीं जाती हैं मछलियाँ या फिर जो भी जितने भी वाटर बॉडीज ये एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी, चाहे वो कोई भी मछली हो, वो कैसे एक फ्रोजन वाटर बॉडी में सरवाइव कर पाती है जो पानी आपका ठंडे इलाके में है। देखिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वाइवल ऑफ aquatic life in frozen water bodies। बारी बारी करके हम लोग समझ लेंगे अच्छे तरीके से सारे रीजन को, कैसे क्या होता है। अब देखिए कोल्ड कंट्रीज में होता क्या बच्चों, जाड़े के वक्त में जैसे जैसे ही आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो फॉल करना, गिरना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये फ्रीज करना चालू कर देता है फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से वो फ्रीज करना चालू कर देता है। यानी पानी का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर ये पानी है आपका, तो इसका जो सरफेस वाटर है, दिस पार्ट, ये आपका पूरा यहाँ पे आइस जमना चालू हो जाता है, सॉलिड आइस बनना शुरू हो जाता है। हालांकि जो नीचे का पानी है, यानी कि यहाँ पर का जितना हिस्सा है, यहाँ पर का जितना हिस्सा है ये पानी का, ये पूरा गर्म रहता है। इट स्टेज एट 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे का जो पानी है वो पूरा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आके थम जाता है और ऊपर आपका बर्फ जमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जिसकी वजह से आपका एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि अगर यहाँ भी बर्फ जम जाता तो सारी मछलियाँ मर जाती हैं। इस वजह से फिश और दूसरा एक्वेटिक लाइफ जो है वो आसानी से सरवाइव कर पाता है फ्रोजन वाटर बॉडीज में, क्योंकि वाटर बिलो द सरफेस जितना भी होता है, सरफेस के नीचे का जितना भी हिस्सा होता है, वो आपका इट स्टेज एट 4 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ ऊपर बर्फ जमती है और नीचे जो है द वाटर स्टेज एट 4 डिग्री सेल्सियस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि नीचे का पानी जो है वो ठंडे के मौसम में भी 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में भी, और ऊपर ही सिर्फ आपका बर्फ जमता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? अब देखिए ठंडी कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि विंटर्स में जैसे ही आपका टेम्परेचर गिरने लगता है, एज सुन एज इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो द व्हाट हैपेंस कि वाटर जो होता है आपका सरफेस का, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। जैसे ही ठंडे का मौसम आता है, टेम्परेचर गिरता है, तो यहाँ ऊपर का जो सबसे पहले ऊपर का जो पानी है ये आपका सिकुड़ना शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब आप पानी को ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगा, इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन वाटर का एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू गाइस यस्टरडे, कि वाटर का एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जैसे ही जो इस सरफेस वाटर का टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, जैसे ही इसका टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, ये एक्सपैंड करना चालू कर देता है, फैलना चालू कर देता है। इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और डेंसिटी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है पानी का, चूंकि वो लाइटर होता है, डेंसिटी इसका कम हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, डेंसिटी इसका कम हो चुका है, तो वो ऊपर ही रह जाता है, स्टेज अबव, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है टिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाएगा, ये कार्बन चलता रहेगा। अब जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वाटर सरफेस का ऊपर का जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो सरफेस वाटर जो है वो धीरे धीरे
इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू आइस। अब धीरे धीरे ये आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अब जो नीचे का जो पानी है, इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि आइस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आइस आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता, ऊपर के लेयर में आइस जमी हुई है, तो चूंकि आइस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो ये आपका फ्लो ऑफ हीट को अलाउ नहीं करता है फ्रॉम लेक टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि इस लेक से आपका हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इस वजह से आपका जो नीचे का पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। अब देखिए इस टेम्परेचर पे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव आसानी से कर पाता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों, कि कैसे ऊपर के ही यानी कि वाटर सरफेस पे ही आपकी बर्फ जमती है और नीचे का पानी किस तरह से गर्म रहता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है कि पाइपलाइंस जो होता है वो फट क्यों जाता है ठंडे के एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में या विंटर्स में, जो है पाइपलाइंस आपका बर्स्ट क्यों कर जाता है। ये दूसरा सवाल आपका यहां से बनेगा, बर्स्टिंग ऑफ वाटर पाइपलाइंस। देखिए आपको इसका आंसर तो कहीं भी मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, ये सारे रीजनिंग का आंसर आपको, सारा जितना भी रीजंस है ये सारा आंसर आपको बुक मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को अच्छी तरीके से कर दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग को आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अब देखिए जाड़े के मौसम में क्या होता है, हम लोग इसे पहले मिटा लेते हैं। देखिए बच्चों जाड़े के मौसम में क्या होता है कि पाइपलाइंस जो होता है वो फट जाते हैं कोल्ड कंट्रीज में। ऐसा इस वजह से होता है, आप लोग नोट कर भी सकते हैं कि वाटर जो है वो फ्रीज होने लगता है सब जीरो टेम्परेचर पे, और इस वजह से वो एक्सपैंड होने लगता है ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाएगा वाटर आपका इसका टेम्परेचर, तो इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। और इस वजह से यहाँ पे कोई भी जगह नहीं होती है पाइप के अंदर कि आइस जो है वो इससे ज्यादा, जैसे आइस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, मान लेते हैं ये पाइप है, अब इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा था इट हैज कन्वर्टेड इनटू आइस कोल्ड विंटर्स में, एंड इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। वाटर जो है जैसे ही कूल होता है 4 डिग्री सेल्सियस के आपका नीचे जाता है, तो क्या होता है, ड्यू टू एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। और चूंकि ये फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो अब कोई जगह नहीं बच रहा है पाइप्स में कि वो उसको ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। तो एक्सपैंडिंग आइस जो है वो ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करता है आपका पाइप्स के वॉल पे, या फिर आप बोल सकते हैं, अब ये जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ट्रेमेंडस प्रेशर नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये तो एक्सपैंड कर रहा है ना आइस, वाटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आइस, इट्स टेम्परेचर इज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, सो इट exerts tremendous amount of pressure on the walls, on the inner walls of this pipe, जिसकी वजह से आपका पाइपलाइंस में जो है वो क्रैक आ जाता है और वो बर्स्ट करने लगता है। और यही सेम रीजन है कि जो कोल्ड कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो टैप्स को खुला छोड़ देते हैं। कोल्ड कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो टैप्स को खुला क्यों छोड़ देते हैं, इससे भी आपको फिजिक्स में सवाल पूछेगा। इसका आंसर ये है, आप लोग यू कैन नोट इट डाउन गाइस, सो एज टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीजिंग वाटर। यही आपका इसका आंसर होगा, ताकि आपका, क्योंकि ठंड का मौसम है, वाटर आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा ही जाएगा, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपका जाएगा वाटर तो इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो उसके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए एक्सपैंड करने का। अगर नल को बंद नहीं किया जाएगा तो नल आपका पूरा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इट विल बर्स्ट। सो दैट इज द सेम रीजन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड टॉपिक, थर्ड रीजनिंग क्वेश्चन, डैमेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डैमेजिंग, देखिए आप देख सकते हैं कि पहले 2 क्वेश्चन में और इसमें भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे सारे ही रीजंस में लगभग सेम ही आंसर है, ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वही एनॉमलस एक्सपेंशन की वजह से वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। सो सबका तो वही रीजन है, हल्का फुल्का आपको चेंजिंग करना है आंसर में, रीजन वही सेम रहेगा।
अब देखिए जाड़े के मौसम में क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होने के कारण फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो डैमेज हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है बच्चों, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सेल्स के अंदर, मान लेते हैं ये आपका ये कोई फ्रूट है मान लेते हैं, ठीक है, ये गंदा सा फ्रूट बना देते हैं, मेरे डायग्राम उतना अच्छा नहीं है। अब मान लेते हैं इसका सेल्स है, ये इसका सेल्स है, ये बड़ा बड़ा सेल गंदा गंदा बना देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये सेल्स है। अब ये जो सेल्स है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी होता है, ये वाटर होल्ड करता है, यू ऑलरेडी नो इट, यू वुड हैव लर्नड इट इन योर बायोलॉजी। तो सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है ये एक्सपैंड करने लगता है, एक्सपैंड नहीं करेगा क्या। अब सेल्स के अंदर है पानी, आ गया है आपका जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम आएगा तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो वो क्या होगा, एक्सपैंड करने लगेगा। सेल्स के अंदर जो पानी होगा वो एक्सपैंड करने लगेगा ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रॉपर्टी अनलाइक अदर लिक्विड्स, क्योंकि दूसरा लिक्विड्स तो आपका कभी भी जितना आप उसको कूल करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन वाटर को आप जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाएंगे इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल एक्सपैंड। अब इस एक्सपैंड करने की वजह से फिर वही सेम रीजन जो आपका पाइपलाइन के केस में हुआ था। अब जब वाटर सेल्स के अंदर जो एक्सपैंड करेगा तो ये क्या करेगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो लगाएगा सेल्स के वॉल्स पे, और जब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएगा तो सेल वॉल्स क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फट जाएगा अगर सेल वॉल्स ही फट जाएगा तो वी आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ सेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजिटेबल्स। तो चूंकि ये सेल का बना हुआ है तो सेल फटेगा, तो वेजीज में भी आपका, वेजिटेबल्स में भी आपका क्रैक आएगा। अगला एक और सवाल देख लेते हैं फ्रॉस्ट बाइट के बारे में। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट के पीछे क्या रीजन है? अब देखिए बच्चों, यू वुड हैव हर्ड अबाउट फ्रॉस्ट बाइट, आई डोंट नो व्हाट इज फ्रॉस्ट बाइट, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड और नॉट। अब देखिए सीवियर विंटर्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स में स्पेशली जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है, आप देखेंगे स्किन हमारा जो है वो फटना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सीवियर विंटर्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग वी आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स लाइक द वेजिटेबल्स, लाइक द फ्रूट्स, वी आर आल्सो मेड अप ऑफ, every living organism is made up of cell, ठीक है, whether it is multiple or single cell, so we are multicellular। अब देखिए मैं बायो में चला गया सीवियर विंटर्स में क्या होता है कि सेल्स में जो है सेल्स में जो पानी होता है, ह्यूमन बीइंग्स के जो सेल्स में, अभी से मिटा लेते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग बना लेते हैं, ठीक है, ये गंदा सा डायग्राम, डायग्राम पे मत जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है एक ह्यूमन बीइंग और ये बना हुआ है मल्टीपल सेल्स का, ठीक है, ये मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है। यहाँ पे बड़ा बड़ा सेल बना लेते हैं, इतना बड़ा सेल होता नहीं है, बहुत छोटा होता है, इट इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है। अब होता क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के सेल में भी होता है पानी, इसके अंदर क्या होता है, पानी, इसके अंदर पानी 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 पानी, हर जगह पानी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल होता है उसके अंदर पानी, इट होल्ड्स वाटर एज वी ऑल नो, स्पेशली आपका एक्सपोज्ड पार्ट में वो फ्रीज करने लगता है। यहाँ पर जितना भी पानी है वो फ्रीज करने लगता है, इसका मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे जाने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि वाटर के पास एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है कि जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट लाइक अदर लिक्विड्स, अनलाइक अदर लिक्विड्स इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो वो अगर एक्सपैंड करने लगेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा, डेंसिटी कम होने लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी घटेगा, जब किसी चीज का डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा। अब चूंकि ये जो सेल्स के अंदर जो पानी है वो एक्सपैंड करने लग रहा है तो ये आपका ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वही सब में सेम रीजन है बच्चों, ये पांचों रीजन, पांचों क्वेश्चंस का आंसर जो अभी हम लोगों ने बात, पांचों बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चंस का आंसर आपका लगभग पूरा सेम आंसर है कि ये जो है ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मान लेते हैं ये सेल है तो ये इसके वॉल्स पे जो वाटर चूंकि अब एक्सपैंड करना चालू कर रहा है, फैल रहा है, तो ये सेल्स पे ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो फट जाएगा और ओपन हो जाएगा। इस वजह से आपका फ्रॉस्ट बाइट होता है विंटर्स में। आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्किन फटा फटा होने लगता है विंटर्स में। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्लियर। चलिए आज की वीडियो हमारी छोटी ही रहेगी बच्चों, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो जरूर आप लोग अगली क्लास में रहिएगा। इसे हम लोग
तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय and take care of yourself. And again, I should remind you guys that those who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it and don't forget to press the bell icon. तो चलिए फिर अपने अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.